IMF के पास जाने से सिक्योरिटी मुतासिर होती है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मजबूरी की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। मुल्क की मईशत कमजोर होगी तो दिफा कमजोर होगा। मुल्क को महफूज बनाने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूं। शहबाज शरीफ की तमाम अपीलें मुस्तरद हो गईं। बैंकिंग कोर्ट ने अदालती हुदूद का तयन कर दिया। बशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं अगले मरहले में गैस एंटी करप्शन अदालत में जाएगा। बैंकर्स की शरीफ फैमिली के एमा पर अकाउंट्स खोले, उनके खिलाफ केस स्टेट बैंक को भेज दिया। हमजा शहबाज ने मिनी बजट को अवाम कातिल बजट करार दे दिया। कहते हैं माहिर मुआशियात सर पकड़ कर बैठे हैं, ये हुकूमत क्या करने जा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का इन हाउस तब्दीली लाने का भी ऐलान। मजीद कहा तहरीक इंसाफ का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नाकाम तरीन अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ा दी। अपोजिशन जमातों का शोर मचाना उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। शोर मचाकर अपोजिशन अनासिर ने इखलाकी दिवालियापन का सबूत दिया। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज हो गया। 24 घंटों में मजीद 3,567 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% तक पहुंच गई। वायरस से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। और दुनिया भर में कोरोना के तेजवार कोरोना केसेस की तादाद 32 करोड़ से भी तजावुज कर गई। 55,39,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। बरतानिया में 1,09,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के नई 3 मुख्तलिफ वैक्सीन बनाने वाला अमरीका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज़ हो गया। कोरोना की 5वीं लहर से निमटने के लिए बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में 120 बेड्स के वार्ड को मुख्तस कर दिया गया है। मजीद जानते हैं डायरेक्टर एमरजेंसी एडिशनल MS डॉक्टर हामिद के हमरा मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान। जी फजल, आगाह कीजिएगा। मैं सर सादिक मोहम्मद अब्बासी खान हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हामिद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर एमरजेंसी और एडिशनल MS। हाँ, डॉक्टर हामिद साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि कोरोना की जो 5वीं लहर है उसके में क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हम आपको ये बताते चलें कि जो नई वेरिएंट चल रहा है जिसको ओमिक्रॉन के नाम से नाम दिया जा रहा है, आपको ये बताएं कि इस सवेरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, फैलने की इसमें सकत बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी एक दूसरे को फैल रही है। लेकिन जो अच्छी बात इसमें है वो ये है कि सवेरिटी इतनी नहीं है, सवियर नहीं है। फैलने स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है लेकिन सवियर इतना नहीं है। तो बहरहाल, और ये भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा बच्चों में ये ज़्यादा पाया जा रहा है। अभी तक हमारे पास एडमिशन तो कोई नहीं हुआ ओमिक्रॉन का। हमारे पास जो भी अगर एडमिशन आ रहे हैं वो पुराने वेरिएंट के अभी आ रहे हैं। तो दुआ करते हैं कि एक पेशेंट आया था हमारे पास जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ था, लेकिन वो भी अब स्टेबल है और उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें जो ख़ास चीज़ है वो बूस्टर डोज का है। बूस्टर डोज जिस इसको लगेगी उसको इंशाल्लाह ये वेरिएंट भी कुछ नहीं कहेगा। जी, हमने तकरीबन 120 बेड का एक वार्ड तैयार कर लिया हुआ है इस वेरिएंट को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें फुली ऑक्सीजन, कार्डिक मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स, ICU सब तैयार है। और वो जो हमारा सेकंड फ्लोर है वो सारा इसी ओमिक्रॉन के पेशेंट्स को अल्लाह ना करे कि आएँ, तो उसके लिए हमने तैयारी की हुई है। ऑक्सीजन और मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। यही है कि बूस्टर डोज जितनी जल्दी हो सके सब लगवाएँ। इसमें कोई एज की वो नहीं है। 16 साल 18 साल की उम्र से ले के आप जितनी उम्र है सब अपने बूस्टर डोज जरूर मुकम्मल करवा लें। बूस्टर डोज जरूर लगवाएं क्योंकि बच्चों में भी ज्यादा फैल रहा है, इसको करें। नाजरीन, डेरा गाजी खान में करोड़ों रुपए के स्कैंडल का मामला। RP ऑफिस के सामने खातीन का झूठे मुकदमात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मजीद जानते हैं मुजाहरीन के हमरा मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमीन। जी अमीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान आरपीओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। आरपीओ ऑफिस के बाहर कुछ खवातीन थाना सिटी के खिलाफ एहतजाज करिए। इनका ये कहना है मेरा ये जो शोहर है उस्मान खटक, जिसका सुनारे का काम था, कुछ दिन पहले एक बड़ा स्कैंडल निकला था जो करोड़ों रुपए के फ्रॉड किया गया था। उसकी बीवी मेरे साथ मौजूद है। आप बता सकते हैं आपके ऊपर और आपके भाई के ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए गए हैं और कौन से थाने में एफआईआर दर्ज है? मेरे भाई पे 4 मुकदमा दर्ज हैं, थाना सिटी में, थाना सिविल लाइन में। मेरे छोटे भाई पे भी 2 दर्ज हैं, उनके भी थाना सिटी में, थाना सिविल में। उसके बाद मेरी माँ पे और मेरे ऊपर किए, ये भी हमारा थाना सिटी का मुकदमा दर्ज है। और पुलिस गुंडागर्दी को बंद किया जाए। औरतों पे कोई एफआईआर देता है? उस्मान का लेन देन तो प्रॉफिट का उसका अपना था, मुझे नहीं पता उनकी पार्टियाँ कहाँ से थी। अब पता चल रहा है कि ये पार्टी भी इसी के साथ मुलविस थी। जबकि ये जो पर्चे दिए जा रहे हैं जज से, वजीर आला से, डीपीओ से, आरओ से, गुजारिश है कि इन पर्चों को पढ़ा जाए और झूठे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ सकते कि ये हम इसमें कैसे मुलविस हो सकते हैं? उसमें उसकी पहली बीवी भी है, दूसरी भी है, उनके खानदान को क्यों नहीं हरासा कर रही पुलिस? हर वक्त हमें टॉर्च करती है, हमें ब्लैकमेल करती है। क्या हम इतने सस्ते हैं? क्या है कि हमने एक शादी की है इसके साथ और पुलिस वालों ने इतना हमारे साथ गंदा बिहेव किया हुआ है कि बस ना पूछो। औरत की कोई इज्जत भी नहीं है। क्या हम इतने घटिया हो गए हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसे खवातीन की बात सुनी है, उनका ये कहना है पुलिस और मेरे ख़ानदान और हमें हिरासा करने की कोशिश करी। आए रोज़ हमारे ऊपर मुख्तलिफ थाने में मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। जी नाजरीन, कराची पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मश्क बाराकोडा का इनाकाद किया, जिसमें समुंदर में तेल के फैलाव और तबाही से बचाव के इकदाम की मश्क का अमली मुजाहरा किया गया। तफसीलात कराची से इमरान अली की रिपोर्ट में। कराची पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मश्क बाराकोडा का इनेकाद किया, जिसमें KPT, PAF, PMSA, PN, PQA समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के समुंदरी और फजाई यूनिट्स को मुतय्यन इलाके में समुंदर की तरफ रवाना किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मशकें की गई और समंदर में तेल के फैलाव और तबाही से बचाव के इक़दाम की मशक और अमली मुजाहरा किया गया। इसके बाद तलाश और बचाव की मशक की गई, जिसमें PN, PAF, PMSA और स्पार्को के एहलकारों ने हिस्सा लिया। आखिर में बहरी जहाज़ों के जरिए एक मुतासिर कुन स्किम पास और फजाई यूनिटों के जरिए फ्लाई पास का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म के मामन खुसूसी बराए समुंदरी उमूर जनाब महमूद बाकी मौलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वो PMSS कोलाची में सवार हुए और तमाम कार्रवाइयों और मशकों का जायजा लिया। आखिर में PMSA के जहाज कोलाची पर मशक का मीडिया ब्रीफ किया गया। चीफ गेस्ट और मुख्तलिफ ममालिक के वफ्द की तरफ से PMSA, PN और तमाम सिविल और मिलिट्री स्टेक होल्डर्स के महाराना सलाहियतों को सराहा गया। इमरान अली, कोहिनूर न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि पिंडी घेप पुलिस की जानिब से मुकामी सहाफ़ी यासिर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद FIR दर्ज किए जाने पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सहाफ़ियों ने DSP ऑफिस पिंडी घेप के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें समाजी शख्सियात, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली अता मुस्तफ़ा जमील, सुन्नी तहरीक तहसील पिंडी घेप के सदर शकील अहमद चिश्ती, मिनहाजुल कुरान के रहनुमाओं जमील अहमद यूसुफ़ी और सरदार अजहर अब्बास और दीगर ने सहाफ़ियों से इजहार यहती की। मुजाहरीन ने IG पंजाब और RPO रावलपिंडी से बेबुनियाद मुकदमे को फौरी खारिज करने के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया। इंसाफ ना मिलने पर सहाफ़ियों की मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम चलाने का इंदिया भी दे दिया। इस मौका पर सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि महकमा जंगलात इलाके को बंजर बनाने का जिम्मेदार है और मुकामी पुलिस लकड़ी की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस जराइम पेशा अफराद के मुआविन बनी हुई है। गैर कानूनी अमल के खिलाफ खबर लगाने पर सहाफ़ी को खामोश कराने के लिए FIR दर्ज करा दी गई है, जो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और अपनी सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। नाज़रीन, डेरा आला यार में खाद की मसनूई किल्लत के खिलाफ नेशनल और जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया गया। नेशनल पार्टी के अब्दुल रसूल बलोच, जमात इस्लामी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद ने एहतजाजी रैली से खिताब किया। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा। जी अता, आगाह कीजिएगा। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, जो ज़िला जाफराबाद डेरा आला यार में खाद की मसनूई किल्लत के ख़िलाफ़ नेशनल पार्टी और के साथ है कि जमात इस्लामी की जानिब से सोबतपुर चौक है, जो वहाँ पर लोग धरना और एहतजाज की सूरत में बैठ चुके हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें ठहर चुकी हैं
मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात है, मगर इनकी भी मुश्किलात यहाँ गंदम की फसलात मुतासर हो रहा है। बर वक्त उनको खाद यूरिया ना मिली तो ये इनका गंदम मुतासर हो सकता है। आइए नेशनल पार्टी से उनसे पूछते हैं। पैदा करती है। अब ये ज़राअत पे पहले टड्डी दल, उसके बाद पानी के बोरा, अब ये खाद यूरिया का बोरा, अब ये आपका ग्रीन बेल्ट का जो ज़राअत है ये बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया है। अब लोग नानी शकीना के लिए मोहताज हैं। ये इससे समाज भी कर रहे हैं, इनको सील करो, और सील करने के बाद ये नहीं है कि हम बाकी गोदामों से आप लोग बेचोगे। देखा लोगों को ब्लैक पे देते हैं, वहाँ पे उसकी गोदामों को जलाएंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी टोटल इंतजामिया पे बनता है। उसी के पास आए हैं। अगर आप इतने नालायक उस कुर्सी को छोड़ो, हम आपके घर नहीं आएगा आपको देखने के लिए। खरीदार को खाद मिलेगी, हर शिनाख्ती कार्ड पर कम से कम 5 बोरी हम खाद देंगे यूरिया, मगर बदकिस्मती से वो 5 बोरी तो दूर की बात, 1 बोरी भी किसी जमींदार को 25, आज फिर यहाँ पर 3500 रुपये पर खाद बिक रहा है। तो इसके खिलाफ ये आज के हमारे नेशनल पार्टी के दोस्तों ने जो एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ रोड पर धरना देकर बैठे हुए हैं, या तो इनको सील किया जाए भाई बंद। नाजरीन, जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की गफलत और नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। दूसरी जानिब लकड़ी से कोयला तैयार करने वाली भट्टियाँ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा करने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं इजाज़ अहमद से। जी इजाज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के ईदगाह चौक पर, और मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है बहुत ही गंदा आलूदा गंदगी के ढेर जहाँ पर लगे हुए हैं। और एक तरफ हमारे जो है ना लकड़ी जलाने के भट्टियाँ बनी हुई हैं जो कोयला बनाती हैं, उनके गंदे धुएँ से माहौल आलूदा हो रहा है। और मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से जो सफाई का इंतज़ाम है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम सारे नाज़रीन को। और दूसरी बात यह है, इधर सारी सफाई नहीं, आलूदगी की वजह से आपके सामने ढेर लगे हुए हैं, और कोयला वगैरह बनाते इधर खाने पीने के अशिया वगैरह, और हर चीज़ की वजह से इधर माहौल साफ़ ना होने की वजह से माहौल आलूदा है सारा। और नमाज 5 वक्त के टाइम मस्जिद मदरसा नाल है, उधर सफाई की वजह से बदबू वगैरह हर चीज़। इंतज़ामिया को कोई भी चीज़ नहीं इंतज़ामिया सोई हुई है, तो लिहाजा मेहरबानी की जाए। मैं सबसे बड़ी बात कैमरामैन मीडिया वालों की शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने एक्शन लिया है, और इंतज़ामिया को जागना चाहिए अब। जी, शहरियों का कहना है कि सामने ही ईदगाह चौक पर एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद मौजूद है, जहाँ पर 5 वक्त की जो है ना नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं, और उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ है इसकी बदबू वहाँ तक जाती है। और इनका कहना है कि अगर इंतज़ामिया सो रही है तो वो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब आपको बताएं कि महकमे माल में रिश्वत की आड़ में बोगस और जाली गिरदावरी का धंधा अरूज पर है। तफसीलात जानते हैं जंग से जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। मौजा बाग के रहायशी मुख्तार अहमद की मौजा लकबद्दर में वराती ज़मीन 6 कनाल 12 मरल मौजूद है, जिसमें मुख्तार अहमद ने अमरूद का बाग लगाया हुआ था, और मौका पर तोड़ी की एक धड़ भी मौजूद है। इसके बावजूद कब्जा माफिया के सरगना जहांगीर विरक नामी शख्स ने हल्का पटवारी से साजबाज होकर जाली और बोगस रिश्वत की आड़ में गिरदावरी बनवाकर गरीब बच्चों के वालिदैन की माल की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुतासर खानदान ने डिप्टी कमिश्नर जंग से रिश्वत की आड़ में बनने वाली बोगस गिरदावरी को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आइए सुनते हैं मुतासर खातून की ज़बानी। मैं मौजा बाग की रिहायशी हूँ, मेरे मियाँ एक मिल में मुलाजम है, और मैं अपनी इस वक्त ज़मीन पे खड़ी हूँ। मेरी ज़मीन 6 कनाल 12 मरले है, जिस पर जहांगीर विरक पप्पी वो मेरी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पटवारी और तहसीलदार साजबाज होकर नाजायज़ कब्ज़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोगस गिरदावरी बनाई है, और उन्होंने रिश्वत लेकर बोगस गिरदावरी बनाई है। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ, धड़ भी मेरी मौजूद है, और मैं डीसी साहब से मुतालबा कर रही हूँ कि मेरा हक, मुझे इंसाफ चाहिए, और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। कब्जा माफिया ने सीना जोरी पर अमरूद का बाग और फसल बरसीन का खात्मा करके एक जुर्म भी किया है। अगर इसी तरह हल्का पटवारेगा। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर लाहौर सैयद अली अब्बास बुखारी की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालीमार जोन पारस ज़ुबैर ने शालामार लिंक रोड, जबकि जोनल ऑफिसर रेगुलेशन अजीज़ भट्टी जोन मलिक अदरीस ने जरदाद शहीद रोड और अजीज़ भट्टी जोन के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया है। मज़ीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आयान। जी मलिक आयान, बताएगा ऑपरेशन के हवाले से।
जी बिल्कुल, डीसी लाहौर, एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन उमर शेर चट्ठा और चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर लाहौर सैयद अली अब्बास बुखारी की हिदायत पर जो है लाहौर भर में तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। आज जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालामार जोन पारस जुबैर की जानिब से शालामार लिंक रोड के और दीगर इलाकों में जो है तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 2 ट्रक सामान जो है वो कब्जा में ले लिया गया है। डीएम ज़ेडओआर शालामार जोन के साथ जो है भारी नफरी भी पुलिस की मौजूद थी। अलावा जी अगर बात की जाए MCL का अमला भी मौजूद था और 2 ट्रक सामान जो था उसको जब्त कर लिया गया है, जबकि दीगर जो कार्रवाइयां थी दीगर इलाकों में वो भी जारी हैं। जबकि अजीज भट्टी टाउन की अगर बात की जाए, अजीज भट्टी टाउन में ZOR मलक अदरीस की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं। ज़रार शहीद कैंट में मेन VIP रोड है जिसको जहां पर तजावजात की कंप्लेंट मौसूल हुई थी, जिसके बाद मलक अदरीस की जानिब से कैंट ज़रार शहीद रोड पर तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ज़रार शहीद रोड, फतेहगढ़ और हरबंसपुरा में भी तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 3 ट्रक सामान अजीज भट्टी टाउन में जो है जब्त किया गया और उसको वहां से स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया है। CEO लाहौर अली अब्बास बुखारी ने कहा है कि तजावजात माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। किसी भी शहरी को अगर कोई भी शिकायत मौसूल होती है तो उसकी फौरी तौर पर जो है उसके फौरी तौर पर अजाले के लिए जो है मुतलका ZOR जो है वो खुद पहुंचे और वहां पर ऑपरेशन करें और ट्रैफिक की रवानी को जो है मुतासर ना होने दें। जहाँ भी तजावजात नजर आती है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए और शहरियों की मुश्किलात को मुकम्मल तौर पर उनकी शिकायत का जो है अजाला किया जाए। जी मलिका यान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सजावल इरफान सलाम की सूरज सजावली प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। सजावल में कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल, गांव में नहरों में पुल ना होने और शहर में तजावजात के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। तफसीलात गुलशेर मीर बहर की रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर सजावल इरफान सलाम ने अपनी ऑफिस में सूरज सजावली प्रेस क्लब के साथियों से मुलाकात करते हुए कहा कि जिले सजावल की तरक्की और बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कब्रिस्तानों और फिल्टर प्लांट समेत गाँव में नहरों के पुल का काम जल्द शुरू हो जाएगा। देखिए, जो ब्रिज की जब बात हुई थी उस दिन के कुछ जो वहाँ के गाँव वाले वो अपनी मैयत शायद मेरे ख्याल में वो पानी से वो लेके जा रहे थे, तो उस पर फौरी तौर पर नोटिस ले लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे ADP स्कीम आ रही है उसमें हम उसको बना रहे हैं, ना कि सिर्फ हम उस ब्रिज को बना रहे हैं। एंड मैंने अपने ACs को कहा है कि उनके तमाम जो उनके जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन में वो गांव जहां पे जेन्युइनली ज़रूरत है जो आबादी हो वहां पे और नहर की वजह से लोग वहां पे गुजरगाह मौजूद नहीं है, उस सब की रिपोर्ट मैंने मांगी। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये डिस्ट्रिक्ट सजावल के जितना मैक्सिमम हो सकता है जहाँ जहाँ ज़रूरत है लोगों की छोटे ब्रिजेस की और ईजी मूवमेंट के लिए वो इंशाल्लाह मैं तमाम स्कीमों में डलवा रहा हूँ। कोशिश ये है कि 40 से 50 ब्रिजेस इंशाल्लाह हम इस दफ़ा बना लेंगे। मैं यहाँ विज़िट कर चुका हूँ, ठीक है, पर्सनली। एंड ज़ाहिर है वहाँ जो एक कनेक्शन दी गई थी पानी की, वो शहर से कनेक्शन होती हुई आती है यहाँ पे, तो उस पर काफ़ी सारे इलीगल कनेक्शन हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया कि क्योंकि इलीगल कनेक्शंस के अगेंस्ट जो हम एक्शन लेते हैं तो वो फिर जाके वो लोग लगा लेते हैं, तो उसका मुस्तकिल हल हमने ये निकाला है कि अभी करंट एक स्कीम में मैंने ये बनवा ली है। इंशाल्लाह इसके लिए हम दूसरी तरफ से कनेक्शन लेके आ रहे हैं, जो दीवार टूटी है वो भी बनाएंगे, वहाँ पे एक पंपिंग स्टेशन भी बनाएंगे इंशाल्लाह कमिंग इसी साल। हम इसको भी मैंने डलवा दिए स्कीम और कंप्लीट करके हम दे देंगे। गैर कानूनी तजावुज़ात बेसिकली यहाँ पे जो रेडियाँ हैं एंड और फ्रूट एंड सब्ज़ी वाले बेसिकली इनकी वजह से ज़्यादातर माहौल ख़राब है। तो उसमें मेरा जो घर है उसके जस्ट अपोजिट वहाँ पे फ्रूट एक मार्केट बनाई गई थी, उसके साथ एक मुख्तियार कार का पुराना एक घर भी था, वो भी मैंने तोड़ के उसको लेवलिंग करवा ली है इंशाल्लाह। अभी करंट स्कीम में मैंने उसके पेवर की स्कीम भी डलवा दी है, तो इंशाल्लाह ये जैसे ही हो जाएगा तो हम जितने जो फ्रूट वाले हैं, रेडी वाले हैं या जो टैक्सी वाले हैं उन सबको हम। पंजाब हुकूमत नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए तरामीमी ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शेख जाफिर। जी शेख जाफिर, बताइएगा क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा तजावुज़ात माफिया के खिलाफ? जी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तरमीमी ऑर्डीनेंस पर दस्तखत करते हुए कहना था, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें 4 सूबाई वज़ीरा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शामिल होंगे, जबकि वज़ीर बराए इंडस्ट्री, वज़ीर बराए लाइफस्टाइल, वज़ीर खुराक और वज़ीर एग्रीकल्चर काउंसिल के रुकन होंगे। प्राइस कंट्रोल जो कमीशन है वो मजिस्ट्रेट और दीगर हुकूमती अफसरान की कारकर्दगी को भी मॉनिटर करेगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों करने वालों को 1 माह से 7 साल तक सजा
और अगर दोबारा वही गिरफ्तारी होती है तो 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज करने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तक नहीं। महंगाई का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमती इदारे सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। जी शेख जाफिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उर्दू बाजार में सीवरेज सिस्टम के नाकिस इंतजामात शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गए। इलाका मकीनों और ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं, रहनुमा PTI मुफ्ती सादिक के हमरा मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ज़मीनें भी बांट रहे हैं, पैसे भी बांट रहे हैं, मगर अदारे की कारकर्दगी आपके सामने है, आपको दिखा रहे हैं। कैमरे की आंख अगर आपको दिखाए तो ये पानी यहाँ पर ऐसे ही खड़ा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि गार ना निकालने की वजह से सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे नहायत मुतासर है। नाज़रीन आपको बताते चलें, लाहौर का दिल है ये और उर्दू बाज़ार है। अगर हमारी कौम, हमारे बच्चे और उनके वालिदैन यहाँ पर किताबें लेने नहीं आ सकेंगे तो मामला कैसे चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफ्ती सादिक, जो कि इसी इलाके के रहने वाले, इनसे गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, कब से मसला है ये चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला तो वैसे सदियों से है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारे जब लोग आएंगे तो ये मसले जो उनसे ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, जब से यानी हमारी हुकूमत आई है, इन गटरों की बिल्कुल सफाई नहीं की गई। और पहले जो होता था ना, वीकली 1 टाइम ज़रूर आते थे वो लोग, इन गटरों में से सारा कचरा वचरा निकाल के ले जाते थे। उनके ज़माने में भी बंद होता था गटर, लेकिन ये हिसाब नहीं था जो आजकल है। जब हम इसकी शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं या जाते हैं उनसे कहते हैं, लेकिन वो लोग अवेल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि ये 3-4 लोग हैं जो नौकरी पे हैं और उसमें कुछ 2-3 जो हैं ना वो डेली बेसिस पे हैं। जो हकीकी जो उनके वर्कर हैं, जो काम करने वाले, जो गवर्नमेंट मुलाजम हैं, वो यहाँ पे नहीं नज़र आते। उनको अलहदा साइड पे रखा जाता है, उनकी तनख्वाहें खाई जाती हैं। जो भी है वो सिलसिला इनका चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि अब ये 2-3 लोग हैं, अब 2-3 लोगों का पूरा इलाका इनके पास है। एक जगह जाएंगे 10-10 दिन लग जाते हैं एक जगह के ऊपर काम करते हुए इनको। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती सादिक, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनका कहना था कि ये मसला यहाँ पर सदियों से चलता आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से इनको काफ़ी उम्मीदें थी कि जैसे ही हुकूमत बदलेगी तो मामलात भी बेहतर होंगे, मगर यहाँ पर सूरत हाल जूँ की तू चल रही है और वासा की नाअहलियाँ जो हैं वो आपके सामने ही हैं। जी और नाजरीन, अब आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि नए तायुनात होने वाले SHO रावी रोड रियाज गोंदल की तायुनाती के बाद जराम पेशा नासिर घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए, जबकि DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद खान की हिदायत और SP सिटी ऑपरेशंस हफीज़ुर रहमान भुट्टी के हुक्म पर पुलिस ने मुख्तलिफ जराम पेशा अफराद में मुलव्विस 4 अफराद को धर लिया। SHO रावी रोड कहते हैं कि शहरियों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, रियाज गोंदल एक इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले इंस्पेक्टर हैं जिनको तैनात किया गया है थाना रावी रोड में। अगर बात की जाए SHO रियाज गोंदल की, तो जिस तरह से रियाज गोंदल की तैनाती थाना रावी रोड में हुई तो यहाँ पर गिरदो नवा में जो है वो मंशियात फरोश, चोर, डाकू जो है वो अपने घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं ताकि कहीं रियाज गोंदल के हाथ चढ़ गए तो जो है हमें जेल भेज देंगे। इसी पर जो है अगर बात की जाए DIG ऑपरेशन की, तो DIG ऑपरेशन ने एक बड़ा अहसन कदम उठाया कि रियाज गोंदल को SHO रावी रोड तैनात किया और तैनाती के फौरी बाद जो है वो 4 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें इश्तिहारी मुल्जमान भी है। इसके अलावा दीगर जराइम में मुलव्विस थे 2 लोग, उनको भी गिरफ्तार किया गया। रावी रोड पुलिस की जानिब से उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो छापा मारकर इश्तिहारी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। रियाज गोंदल की फिर बात की जाए तो रियाज गोंदल एक इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। उनकी तैनाती के बाद यहाँ के जितने भी जराइम पेशा लोग थे, खासकर जिस तरह से आयशा डिग्री कॉलेज के गिरदोनवा में पहले लोग मंशियात फरोशी करते थे, मंशियात फरोश करने वाले जो है वो लोग भी यहाँ से रफू चक्कर हो गया, यहाँ घरों को ताले लगाकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। रावी रोड पुलिस स्टेशन की बात करें तो अभी हाल ही में इनको तैनात किया गया है और इन्होंने 4 जो है वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें जो है वो मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान भी थे। इसके अलावा इश्तिहारी मुल्जमान भी थे जो कि दूसरे इलाका के इश्तिहारी थे, उनको भी गिरफ्तार किया है और ये DIG ऑपरेशन की हदायत के मुताबिक तमाम जो है वो काम किया गया है।
इसी पर जो टारगेट की बात करें तो टारगेट जो है वो एसपी सिटी ने एसएचओ रियाज गोंदल को दिया था कि मुल्जमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाना है। और इसी तरह से रियाज गोंदल ने जो है वो आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे और इश्तिहारी मुल्जमान थे, जिनको गिरफ्तार करके जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया है। जी वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।